हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, जहाँ उसे बोल सकते हैं ब्लड कोएगुलेशन। तो दोनों का मतलब सेम ही है कि कैसे हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट बनता है जब भी कहीं भी ब्लीडिंग हो रही हो। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड फॉर्म ऑफ ब्लड चेंज इनटू जेल फॉर्म। तो कहीं भी इंजरी होती है, वहाँ पे हमारी ब्लीडिंग होती है, ब्लड लिक्विड फॉर्म में वहाँ से फ्लो करता है। तो मैकेनिज्म ब्लड क्लॉटिंग का स्टार्ट होता है जो कि चेंज कर देता है लिक्विड फॉर्म ऑफ ब्लड को जेल फॉर्म में, एंड दिस इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग. During this process there is involvement of several enzymes and several chemicals that are called clotting factors. तो ये जो चेंज होने का प्रोसेस है, इसमें सेवरल केमिकल्स और एंजाइम बॉडी के इन्वॉल्व करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, which are synthesized in the liver and released into the blood plasma. तो कौन कौन से हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स? एक साइड पे उनकी नंबरिंग दी गई है और दूसरी साइड पे उन क्लॉटिंग फैक्टर्स के नेम दिए गए हैं। तो इनकी नंबरिंग है अकॉर्डिंग टू इट्स डिस्कवरी। जैसे जैसे इन क्लॉटिंग फैक्टर्स की डिस्कवरी होती गई वैसे वैसे इनको नंबरिंग दी गई। तो जरूरी नहीं है कि ये नंबर 1 वाला पहले एक्ट करेगा जब भी ब्लीडिंग हो, नंबर 2 वाला उसके बाद एक्ट करेगा, तो ऐसा नहीं है। इनकी नंबरिंग जो है, इनका सीक्वेंस जो है अकॉर्डिंग टू इट्स डिस्कवरी, नॉट अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन। तो ये कौन कौन से है क्लॉटिंग फैक्टर्स? नंबर 1 पे है फिब्रिनोजन, नंबर 2 पे है प्रोथ्रोम्बिन, नंबर 3 पे है क्लॉटिंग फैक्टर टिश्यू फैक्टर, फोर्थ का नाम है कैल्शियम आयन, फिफ्थ वन इज लबाइल फैक्टर, then sixth is absent and seventh is serum prothrombin conversion accelerator, and eighth is antihemophilic factor, then ninth is Christmas factor, 10th is start or power factor, then 11th is antihemophilic factor C, 12th is Haseman factor, and 13th clotting factor is the fibrin stabilizing factor. So these are the 13 clotting factors in which sixth is absent. तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं हमारे ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें ये क्लॉटिंग फैक्टर्स काम करते हैं, और ये सभी मिलके लिक्विड फॉर्म ब्लड की उसे जेल फॉर्म में चेंज कर देते हैं और ब्लड क्लॉट बन जाता है, और ब्लीडिंग वहां से पहले टेम्परेरी स्टॉप हो जाती है और बाद में ब्लीडिंग परमानेंट स्टॉप हो जाती है. नेक्स्ट आर द ब्लड क्लॉटिंग स्टेजेस. There are 3 stages in the blood clotting. What happen in the stage 1? Stage 1 में क्या होता है? There is formation of prothrombinase. There is formation of prothrombinase, that is prothrombin activator. And in the stage 2 there is conversion of prothrombin into the thrombin. स्टेज 2 में क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन चेंज हो जाती है थ्रोम्बिन में with the help of prothrombinase. And what happens in the stage 3rd? In this stage fibrinogen change into thread like fibrin with the help of thrombin. So these are the 3 stages which occurs during the process of blood clotting. Stage 1 में there is formation of prothrombinase, that is the prothrombin activator, and it has again 2 stages. First one is it has 2 pathways. One is intrinsic pathway and second is extrinsic pathway. इन तीनों स्टेजेस की डिटेल हम नेक्स्ट करने वाले हैं. तो मेन देयर आर 3 स्टेजेस. स्टेज 1 इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज, एंड इन द स्टेज 2 प्रोथ्रोम्बिन
thrombin change into thrombin with the help of prothrombinase, and in the stage third there is change of fibrinogen into thread-like fibrin with the help of thrombin. So these are the three stages which occurs in the blood clotting mechanism. So students, this is the clotting mechanism. तो ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जब भी ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म होता है। तो हमने स्टेज 1 पढ़ी थी, स्टेज 2 में क्या होता है वो डिस्कस किया था, और स्टेज 3 में क्या होता है वो हमने स्लाइटली पहले डिस्कस कर रखा है ना। What happen in stage 1? In stage 1 which has two pathways, extrinsic pathway and intrinsic pathway. स्टेज 1 के 2 रास्ते हैं, वो डिपेंड करता है कि इंजरी कैसे हुई है। तो दोनों ही क्या बनाते हैं, इन द स्टेज 1 देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज। स्टेज 1 में क्या होता है, सीक्वेंस से दोनों रास्ते जो है कहाँ पे एंड होते हैं, आकर प्रोथ्रोम्बिनेज की फॉर्मेशन पे। तो इन द एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, व्हेन देयर इज माइनर इंजरी, व्हेन देयर इज टिश्यू इंजरी, दैट इंजर्ड टिश्यू will release the tissue factor that is also called clotting factor 3. तो जो टिश्यू डैमेज हो गए वो क्या रिलीज करेंगे, टिश्यू फैक्टर रिलीज करेंगे। टिश्यू फैक्टर को और भी हम क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर 3। तो ये टिश्यू फैक्टर आगे चल के क्या करेंगे, ये एक्टिवेट कर देंगे हमारे क्लॉटिंग फैक्टर 7 को विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन। 7th क्लॉटिंग फैक्टर जो है टिश्यू फैक्टर्स ने एक्टिवेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन। तो 7th क्लॉटिंग फैक्टर ने क्या करना है, अगेन कैल्शियम आयन की हेल्प से 10th वाले क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कर देना है। तो वंस एक बार 10th वाला एक्टिवेट हो गया, उसने क्या करना है, कैल्शियम की हेल्प से प्लस विद द हेल्प ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 5th, दोनों की हेल्प से क्या बनाना है, प्रोथ्रोम्बिनेज। सो दिस इज वन साइडेड एक्सट्रिंसिक पाथवे व्हेन देयर इज माइनर इंजरी टू द टिश्यू ऑफ द ब्लड वेसल। जब टिश्यू की इंजरी होती है तो टिश्यू हमारे स्क्रीट करते हैं टिश्यू फैक्टर, और वो आगे चल के फाइनली क्या बना लेते हैं, एक से आगे एक फैक्टर को एक्टिवेट कर करके आगे चल के फाइनली क्या बना लेते हैं, इन द स्टेज फर्स्ट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज। देन सेकंड इज इंजरी टू द ब्लड वेसल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक पाथवे। वहां पे हमारी डैमेज होगी, दिस इज द मेजर इंजरी वी कैन से, एंड इसमें क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है और प्लेटलेट्स डैमेज हो जाती हैं। तो इनमें क्या होता है, देयर इज रिलीज ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। इंट्रिंसिक जो इंजरी है, देयर इज रिलीज ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड प्लेटलेट्स फॉस्फोलिपिड्स। तो सपोज कर लो यहाँ पे ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे क्या हो गया, ब्लड वेसल की एंडोथेलियल जो सेल्स है उनका डैमेज हो गया, प्लस प्लेटलेट्स का डैमेज हो गया। तो दोनों ने क्या करना है, एक्टिवेट करना है 12th क्लॉटिंग फैक्टर को। देन क्लॉटिंग फैक्टर 12th जो है फिर कैल्शियम आयन की हेल्प से एक्टिवेट कर देगा क्लॉटिंग फैक्टर 9th को। देन 9th क्लॉटिंग फैक्टर जो है आगे चल के एक्टिवेट कर देगा क्लॉटिंग फैक्टर 9th को। देन क्लॉटिंग फैक्टर 9th with the help of calcium ion and with the help of plasma phospholipid activate the clotting factor 10th. Then once the clotting factor 10th is activated as like in the extrinsic pathway, तो जब भी clotting factor 10th एक्टिवेट हो जाता है वो क्या करता है, कैल्शियम आयन की हेल्प से और clotting factor 5th की हेल्प से वो बनाता है प्रोथ्रोम्बिनेज। तो इंजरी चाहे माइनर हो चाहे मेजर इंजरी हो, दोनों में बनना क्या है, डिफरेंट सीक्वेंस से बनना है स्टेज 1 में प्रोथ्रोम्बिनेज। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में हमने पढ़ा था, सेकंड स्टेज में देयर इज कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, जो हमने पहले डिस्कस किया था। सेकंड स्टेज में क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो है चेंज हो जाती है थ्रोम्बिन में विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन, एंड करता कौन है, प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज जो है कैल्शियम की हेल्प से प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। दिस इज द स्टेज 2। एंड व्हाट हैपेंस इन द स्टेज 3? स्टेज 3 में क्या होता है, जो थ्रोम्बिन हमारा बन गया स्टेज 2 में, उसने क्या कर देना है, फिब्रिनोजन को चेंज कर देना है लूज फाइब्रिन थ्रेड्स में। तो हमारी जो फिब्रिनोजन जो है कोलेजन फाइबर दैट विल चेंज इनटू लूज फाइब्रिन थ्रेड लाइक में, जिसने कि एक नेटवर्क बना लेना है, एक मैश नेटवर्क बना लेना है। हमारी जो जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे जेल फॉर्म होना स्टार्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ लूज फाइब्रिन थ्रेड्स।
उनको फिर वो कवर कर लेगी और वहाँ से ब्लीडिंग जो है वो कम होने लगेगी, ब्लीडिंग जो है समवट रिड्यूस हो जाएगी। तो ये कौन करता है, थ्रोम्बिन करता है फिब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज। जहाँ सेकंड रास्ता कौन सा है, ये और क्या करता है, थ्रोम्बिन एक्टिवेट कर देता है 13 क्लॉटिंग फैक्टर को। तो 13 क्लॉटिंग फैक्टर जब एक्टिवेट हो गया, उसने क्या करना है, ये लूज जो फाइब्रिन थ्रेड थे उनको स्टेबलाइज्ड फाइब्रिन थ्रेड में चेंज कर देना है, जिसे हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट। तो फाइनली हमारा बन गया ब्लड क्लॉट, जो कि है पहले टेम्परेरीली वुंड को सील कर देगा और बाद में परमानेंट वुंड को सील कर देगा। तो ये था हमारा ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, जिसमें स्टार्टिंग से हमने किया कि कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में। देयर वाज अ नंबर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, और जो सिंथेसाइज होते हैं लीवर में और बाद में ब्लड में रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म स्टार्टिंग पे। और फिर हमने किया कौन कौन सी मेन स्टेजेस हैं ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म की, और फिर हमने किया डिटेल में ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। तो ऐसे ऐसे करके हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो हैं वो हमारी जो ब्लीडिंग हो रही है उन्हें फाइनली क्लॉट में चेंज कर देते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। थैंक यू।